बर्फीली हिमालयी हवा एक चुड़ैल की तरह नुकीली चोटियों से होकर गुजरी। हर झोंका स्थानीय भाषा में प्राचीन डर की फुसफुसाहटें लिए हुए था। नीचे केलंग का छोटा सा गांव एक साथ दुबका हुआ था। उसके पत्थर के घर उस आतंक के सामने थोड़ी ही राहत दे रहे थे जो पिछले पूर्णिमा के साथ उतरा था। बूढ़ा आदमी थापा, जिसका चेहरा धूप और डर से बनी झुर्रियों का नक्शा था, अपनी प्रार्थना की माला को और कसकर पकड़ लिया। पीढ़ियों से उनके लोग राक्षस भेड़िया, पहाड़ों के दानव भेड़िए की किंवदंती के साथ साथ रहते आए थे। कहा जाता था कि छाया और बर्फ से पैदा हुआ यह प्राणी सबसे ऊंची पगडंडियों पर घात लगाए रहता था। उसकी भूख उतनी ही विशाल और निर्दयी थी जितना कि पहाड़ खुद। शुरुआत में गायब होना मामूली था। यहाँ एक आवारा याक, वहाँ एक अकेला चरवाहा। दुर्घटनाओं या हिम तेंदुओं के कारण माना गया। लेकिन फिर वह रात आई जब युवा पेमा गांव के किनारे से गायब हो गई। उसकी डरी हुई चीखें हवा में समा गईं। अगली सुबह केवल खूनी बर्फ की एक पगडंडी निर्दयी ऊंचाइयों की ओर जाती हुई मिली। डर ठंडा और तीखा केलंग के दिल में उतर गया। उन्होंने शाम से पहले अपने दरवाजे बंद कर लिए। टिमटिमाते हुए याकमक्खन के दिए नाचती हुई परछाइयां बना रहे थे जो उस जानवर के विशालकाय रूप की नकल करती हुई लग रही थीं। घरों के भीतर की चुप्पी केवल बच्चों की सिसकियों और उनके माता पिता की धीमी चिंतित फुसफुसाहटों से टूट रही थी। एक रात दहाड़ हमेशा से पहले शुरू हो गई। यह भेड़िए की शोकपूर्ण पुकार नहीं थी, बल्कि कुछ गहरी, कर्कश, एक ठंडी बुद्धि से भरी हुई थी। यह घाटियों में गूंजती रही, हर स्वर शिकारी भूख से कांप रहा था। फिर मजबूत लकड़ी के दरवाजों पर खरोंच आने लगी, उन्मत्त थपथपाहट जो अपार शक्ति की बात कर रही थी। युवा तेंजिन मुश्किल से एक आदमी अपने पिता की जंग लगी खुखरी को पकड़े हुए था। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। उसकी माँ कोने में धीरे धीरे सिसक रही थी। उसकी आंखें एक आदिम आतंक से चौड़ी थीं। खरोंच तेज हो गई, टूटती हुई लकड़ी कराह रही थी। अचानक एक भयानक दहाड़ रात को चीर गई, जिसके बाद एक बीमार कर देने वाली धप की आवाज आई। खरोंच बंद हो गई। एक क्षण की नाजुक चुप्पी छा गई, अनकही दहशत से भारी। फिर एक नई आवाज उभरी, एक गीली, फाड़ने वाली आवाज, बीमार कर देने वाली करीब। तेंजिन के पिता, एक ऐसे व्यक्ति जिसने बिना डरे बर्फीले तूफानों और खतरनाक चट्टानों का सामना किया था, अब कांप रहे थे। उन्होंने पहाड़ी देवताओं से प्रार्थना की, उनकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। दरवाजा फिर से कांपा और चांद की एक किरण चौड़ी होती दरार से एक विकृत दृश्य को रोशन कर गई। उलझे हुए काले फर, खंजर के आकार के पंजे और एक आंख जो एक दुर्भावनापूर्ण किरमिजी रोशनी से चमक रही थी। तेंजिन को घबराहट हुई। वह अंधाधुंध खुखरी चलाते हुए आगे बढ़ा। ब्लेड किसी ठोस चीज से टकराया। एक बीमार कर देने वाली कराह छोटी सी कोठरी में गूंज उठी। एक भयानक गुर्राहट फूटी, गर्म और दुर्गंधयुक्त सांस उस पर पड़ रही थी। उसने पीछे की ओर खींचने वाली अपार शक्ति महसूस की, दरवाजे को और फाड़ दिया। उसने अपने पिता को एक छायादार आकृति से जूझते हुए देखा। एक कर्कश चीख एक भयानक झटके से अचानक बंद हो गई। फिर उस प्राणी ने अपना ध्यान वापस तेंजिन पर केंद्रित किया। उसने तब उसका पूरा आतंक देखा, एक विशालकाय द्विपदीय रूप, घने काले फर से ढका हुआ, भेड़िए का गुर्राता हुआ थूथन एक मानव चेहरे की विकृत पैरोडी में फैला हुआ था। उसकी आंखें एक प्राचीन शिकारी भूख से जल रही थीं। वह लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया, खुखरी उसके सुन्न हाथों से गिर गई। राक्षस भेड़िया उसकी ओर बढ़ा। उसके भारी पंजे मिट्टी के फर्श पर गीले खूनी निशान छोड़ रहे थे। वह खून की गंध, कच्ची जानवरों जैसी गंध सूंघ सकता था जो एक भयानक अंत का वादा कर रही थी। जैसे ही प्राणी ने झपट्टा मारा, बाहर से एक चीख सुनाई दी। यह हिम तेंदुए की पुकार थी, एक ऐसी आवाज जो गांव के इतने करीब शायद ही कभी सुनी जाती थी। वेयरवुल्फ हिचकिचाया, उसकी चमकती आंखें आवाज की ओर टिकी थीं।
अपना मौका पाकर तेंजिन टूटे हुए दरवाजे से बाहर निकलकर चकाचौंध करने वाली बर्फ में भाग गया। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उस प्राणी की कर्कश गुर्राहट उसके कानों में गूंज रही थी। वह अंधाधुंध तूफान में भागता रहा। बर्फीली हवा उसके चेहरे पर चाबुक की तरह लग रही थी। उसके माता पिता के क्षतविक्षत शरीर की छवि उसके दिमाग में जल रही थी। वह तब तक भागता रहा जब तक उसके फेफड़े जल नहीं गए और उसके पैर दुखने नहीं लगे। राक्षस भेड़िए की दहाड़ उसके पीछे फीकी पड़ गई। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है, केवल इतना जानता था कि उसे पहाड़ के भयानक प्रकोप से बचना होगा। लेकिन पहाड़ याद रखता है और पूर्णिमा फिर से निकलेगी। राक्षस भेड़िए की किंवदंती सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह खून और बर्फ में खुदी हुई एक ठंडी सच्चाई थी। एक ऐसा आतंक जो हमेशा अकेली चोटियों और उन लोगों के टूटे हुए दिलों को सताता रहेगा जिन्होंने उसकी छाया में रहने की हिम्मत की। पहाड़ ने अपना हक पा लिया था और जो चुप्पी आखिरकार केलंग पर छा जाएगी वह किसी भी दहाड़ से कहीं ज्यादा भयानक होगी।